हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या मेरी तरफ से। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। हम दोबारा मिल रहे हैं। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, टाइम को यूटिलाइज करिए। आप अपनी चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू अदर सेमेस्टर। जितना परसेंट आप गेन कर पाएंगे जिस रेशियो से, उसी रेशियो के साथ आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे। इसलिए आपको 90 का जो गोल है, हम सभी फ्रेंड्स को 90 का गोल पार करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करनी है कि हम 90% से ज़्यादा गेन करें। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, समय को यूटिलाइज करना होगा, पढ़ना होगा, टाइम टू टाइम अपडेट रहना होगा हर एक चीज़। क्योंकि जनवरी के महीने में आपकी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, फाइल बनाने हैं, टीचिंग जानी है, बहुत कुछ करना है। इसलिए जितना आप पढ़ पाएंगे, जब तक आपको चीज़ों में नहीं उलझाया जा रहा है तभी तक आप चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस महीने आपकी टीचिंग हर कीमत पर लग जाएगी, सभी की लग जाएगी, आपको करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे रूल हैं, समझना है। तो आप इधर उधर परेशान होंगे। मैं बातें तो सब बताऊंगी आपको, लेकिन जो पढ़ाई वाला टर्म है वो छूट जाएगा कहीं पीछे। इसीलिए पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। आइए बात करते हैं टॉपिक पे। 4 बजे की क्लास हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको नया टॉपिक बताया था, कंप्यूटर का था, अब देख लेना। और अभी ये 5 बजे हम शाम को फिर दोबारा मिल रहे हैं। ये आपकी शाम की क्लास हो रही है। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आपको यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज यहाँ पर पहली बार साइंस की क्लास में आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज एक नया चैप्टर देखेंगे जो कि इसका नाम है चाल। साइंस का ये चैप्टर है, 25 नंबर का पेपर है, बढ़िया सब्जेक्ट है। हमने पहले सब पढ़ा है, हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पर इसको देख रहे हैं। 10th तक की साइंस हमारे में आती है, जो कि हमको यहाँ पर देखनी है डिटेल में। अब चाल के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, आप जानते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इन चीज़ को हम पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछेगा। हमेशा मैंने इस बात को बहुत ही कहा है। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर पोल के क्वेश्चंस, जो भी न्यूज़ वगैरह रहेगी, वो अपडेट के तौर पर मिल जाएंगी। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहली परिभाषा की, चाल होती क्या। आपको प्रश्न बनता है कि चाल की परिभाषा क्या है, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल किसे कहते हैं, चाल क्या होती है, अपने शब्दों में बताइए। तो 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई लेकिन प्रश्न आएगा तो आप इसका चाल की परिभाषा से क्या उत्तर बताएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखना है, क्योंकि 1 2 बारी प्रश्न पूछे गए हैं, रैंडमली नहीं लेकिन आए हुए हैं। देखिए, इसकी छोटी सी एक परिभाषा है, आपको भी ऐसे ही याद करना है। चाल किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु, कोई गतिमान चलती हुई वस्तु, थिंग्स कोई भी, के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के इंटरवल के बीच में जो दूरी तय की जाती है उस वस्तु की, उस वस्तु में, उस वस्तु के द्वारा, उसको चाल कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिए। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्तु की चाल कहते हैं। तो ये एक चाल की छोटी सी परिभाषा है जो आपको समझनी है। अब आइए इसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाल किसे कहते हैं, कुछ शब्दों में समझने का प्रयास अथवा तरीके से करिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई सरल रेखी पथ पर तय की गई दूरी को उस व्यक्ति या वस्तु का चाल कहा जाता है। मैंने तो चलने की बात कही आपसे, तो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा की तरह कि उसमें कोई सामान ही आएगा या कोई वस्तु ही आएगी, उसमें व्यक्ति भी आएगा। व्यक्ति की भी चाल उस सर्टेन अमाउंट में जो चली गई है वो चाल कहलाती है। आइए फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं। देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ तक कि ये सरल, अब अभी तक क्या चलने की बात थी, अब सरल रेखा की, वही लीनियर मतलब चलना। पथ से मतलब यहाँ पर सीधे रास्ते से है। चाल को हम बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैन वाला बी। चाल एक अदिश राशि है। आपको प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, कैसी राशि है, ये वाला तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा। तो परिभाषा मिलेगी और मतलब कैसी राशि है ये मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये प्रश्न आपको कभी कभी बहुविकल्पी में दूरी बटा समय एक ऑप्शन, समय बटा दूरी, समय गुणे दूरी, समय बटा विस्थापन, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप हो जाएंगे कंफ्यूज, देने याद नहीं है। वैसे फिलहाल बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम बहुत समय से पढ़ते आए हैं,
चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? आगे आइए। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो चाल एक अदिश राशि है। चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड है। आपको ये ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, इकाइयों का भी बहुविकल्पी प्रश्न दे देते हैं, यूनिट का नापने वाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर, ऐसे करके दे देंगे। तब आपको ये फिर एग्जैक्टली नहीं याद है, निश्चित तरीके से नहीं याद है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिनका जिनका बोल रही हूँ कि एसआई यूनिट पूछता है उनको ध्यान रखिए। तो ये ऐसे भी हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से मिल सकता है। नहीं अगर बहुविकल्पी में पूछ रहा है तो अति लघुत्तरी में लिखने को पूछ लेगा, किसी न किसी तरीके से, चाहे इधर से चाहे उधर से पूछ ही लेगा आपको। समझ पाए आप? आगे बढ़िए। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर देखिए, एक है एक समान चाल जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है असमान या परिवर्ती चाल जिसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी होती है औसत चाल जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड। चौथी होती है तत्क्षणिक इंस्टेंटेनियस स्पीड। 4 प्रकार की यहाँ पर चाल है। कितने प्रकार की है? दे आर फोर टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट वन को चलिए डिफाइन करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, एक समान चाल किसे कहते हैं? एक समान चाल क्या होती है? एक समान चाल से आप क्या समझते हैं? एक समान चाल की परिभाषा बताइए। एक समान चाल पर टिप्पणी करिए फटाफट, दे दनादन देन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में, वो उनके ऊपर है। क्या होती है एक समान चाल? जब कोई कण जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। फिर से पढ़ रही हूँ, कोई कण मतलब पार्टिकल, कोई भी, जब समान समय सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम दूरी को तय करता है, एक निश्चित दूरी को वो चलता है, यहाँ तक चला तो यहाँ तक ही चलेगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल की डिस्टेंस को वो कवर करता है, तो उसको हम चाल कहते हैं। उसकी इसी चाल को हम चाल कहते हैं, उसकी चलने की इसी स्पीड को हम स्पीड कहते हैं। यही बात बोली जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। असमान चाल या परिवर्ती चाल, जब कोई पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल ट्रेवल, कोई पार्टिकल समान समय के अंतराल में एक असमान, अनसर्टेन, अनफिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसकी इस असमान चाल को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। When any particle travel in a certain amount of time but unequal distance, uncertain distance covered by this particle, जब एक पार्टिकल के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल के बीच में एक अनइक्वल दूरी को तय किया जाता है या कवर किया जाता है, कवर करती है या उस स्पीड से चलती है, तो उस चाल को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़िए। औसत चाल, एवरेज, दिए गए समय अंतराल में जो टाइम इंटरवल हमें प्रोवाइड किया गया है, चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के रेशियो को, कितनी दूरी चली गई है और कितने समय में चली गई, उसका जो रेशियो निकलता है उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। इफ एनी पार्टिकल ट्रेवल कवर अ डिस्टेंस विद सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उसका जो रेशियो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। क्लियर? तीसरा मैंने आपको बताया, ये टॉपिक बहुत छोटा है, प्रश्न बन गया है, हो सकता है कि आपको ये सिलेबस में ना दिखे। कुछ कुछ चीज़ें फ्रेंड्स ऐसी हैं फिजिक्स में जो पेपर में पूछी गई हैं, सिलेबस में भी नहीं दिया गया है, लेकिन मैं उसको बताऊंगी क्योंकि पेपर की पिछले साल की पढ़ाई के दौरान देखा कि सिलेबस में नहीं है लेकिन पेपर में है, तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ पेपर में, पुराने पेपरों में आई हुई है, वो भले सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो मैं उसको पूरा बता दे रही हूँ आपको। आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन पुराने में आया है इसलिए हम इसको वो टॉपिक भी लेके चलेंगे। क्लियर? आगे बढ़िए। तत्क्षणिक स्पीड क्या होती है?
किसी विशेष क्षण पर मतलब उस पॉइंट पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की वास्तविक चाल कहते हैं। कोई जगह फिक्स्ड होगी, ठीक है, चाहे कोई बैरियर हो, पॉइंट हो या कवरिंग हो, कुछ भी हो, किसी विशेष क्षण पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट पे, क्षण टाइम नहीं, पॉइंट पे उस वस्तु की जो स्पीड होती है वो उसकी एक तत्क्षणिक स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। आपको कुछ परिभाषाएं ज़रूर देखने को मिलेगी, मेनली जो मिलती है वो आपको ये ऊपर की दोनों असमान चाल और एक समान चाल, ये आपको मिलने को देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये दोनों पूछी जाती है परिभाषाएं इनकी, इसीलिए आपको बता दिया। आगे बढ़िए। औसत चाल के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। औसत चाल किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय में तय की गई दूरी के तय करने का जो कुल समय का रेशियो निकलता है उसको औसत चाल कहते हैं। ठीक, औसत चाल का सूत्र क्या होता है? सभी इसका सूत्र है, इनका भी सूत्र है। औसत चाल VAV, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल तय की गई दूरी बटा समय, ध्यान रखिएगा क्लियर तरीके से। इसका जो रेशियो निकलेगा वो औसत स्पीड निकलेगी। औसत चाल का मात्रक क्या होता है? तो औसत चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। ध्यान से, वेरी क्लियरली ध्यान से देखिएगा, अगर बनता है चाहे बहुविकल्पी लिखने को गलत मत करके आइएगा। फिजिक्स के सेक्शंस को पढ़ते चलिए, समझते चलिए। आइए एक टॉपिक और बताती हूँ आपको, चाल और वेग में क्या अंतर। देखिए वेग, वेलोसिटी, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो जानते चलिए। कुछ आउट ऑफ सिलेबस हर साल आता है, फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का फर्स्ट में, पूरा पेपर नहीं आएगा, एक तो क्वेश्चन इधर उधर करते हैं वो लोग, तो हम भी वो तैयार, तो वो सेठ तो हम सवा सेठ। ठीक है, हम उनकी स्पीड आप नहीं समझ पाए क्योंकि आप तो पहली बार देंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहले का इसमें कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी करके चलते हैं एडवांस में, ताकि अगर आता है तो हम कर सकें, हमसे चूक ना हो जाए। क्लियर? देखिए, चाल जो होती है वो एकांक समय में किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा यात्रा की मतलब तय की गई दूरी होती है, यात्रा की गई डिस्टेंस होती है। वेग जो होता है वो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें भी तय की गई दूरी, इसमें भी तय की गई दूरी, लेकिन यहाँ पर चाल एकांक समय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डिफरेंस क्या है दोनों में? कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? आंसर मी, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है 10th तक, फिजिक्स तो मेनली सबने पढ़ा है। 10th तक ही क्या 12th तक भी पढ़ा है। बायो अगर लिया होगा तो भी फिजिक्स है, मैथ लिया होगा तो तब भी फिजिक्स है। क्या समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं कि आप यही डिफरेंस लिखें, आपको आता है तो आप और भी कोई लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फिक्स लिखना है। देखिए, किसी भी दिशा में, निश्चित दिशा में, फिक्स्ड डायरेक्शन में जब तय किया जा रहा है डिस्टेंस, वेग एक निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा, एक सामान के द्वारा निश्चित डायरेक्शन में, फिक्स्ड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो दूरी तय की जाती है वो भी एकांक समय में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। जिस वेलोसिटी के साथ वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, भाग रहा है, रन कर रहा है। और चाल में क्या है कि एक फिक्स सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में तो है, लेकिन डायरेक्शन निश्चित नहीं है। नो एनी क्लैरिफाई ऑफ डायरेक्शन, कि वो दाएं जाएगा कि वो बाएं जाएगा, पूरब जाएगा कि पश्चिम जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता है, बस वो चल रहा है। लेकिन ये फिक्स डायरेक्शन हो जाए, अगर दक्षिण में जा रहा है तो दक्षिण में ही जाएगा, पूरब में जा रहा है तो पूरब में ही जाएगा, सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा। क्लियर? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम हमेशा माइन्यूट गलती करके अपने आंसर्स को गलत कर देते हैं। आगे आइए, चलिए अब बात कर लेते हैं दूरी किसे कहते हैं। कुछ देखिए, टॉपिक जो आज चैप्टर था वो तो चाल का चैप्टर था, तो चाल पढ़ा तो उसमें दूरी वगैरह भी आई, तो दूरी समय तो आप जान रहे हैं, तो दूरी भी तो बता दें हम आपको कि दूरी से अगर मान लीजिए प्रश्न बन रहा है दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, तो वो लिखना तो पड़ेगा ना। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए पहले आप लोग जाइए फटाफट लाइक करके आइए, तब हम बढ़ेंगे आगे।
आपको मैंने 15 मिनट की क्लास ली, सिंपल सिंपल बातें बताई, फिजिक्स का सेक्शन चल रहा है, ध्यान से समझिएगा बहुत ही क्लियर तरीके से। और वो भी आज मैं अभी अर्ली में ही करवा रही हूँ हर एक चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम के डेट रिकॉग्नाइज हो जाए और हम हड़बड़ा जाते हैं, अरे अभी ये हो जाए कैसे होगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एकदम पहले से ही सब कुछ करके चलना है। ठीक है, चलिए देखिए, जाइए, कर दिया सभी ने। आइए चलते हैं टॉपिक पे। किसी गतिमान कण द्वारा, कण यानी कि पार्टिकल, किसी गतिमान चलता हुआ के द्वारा निश्चित समय इंटरवल में तय किया जो एक वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक सर्टेन टाइम है इस रोड पे, इसका पूरा पथ जो एक समय समय में फिक्स्ड है, सब कुछ है। ये पार्टिकल है जो चल रहा है, ठीक है। ये जो लंबाई कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कहलाती है। ध्यान से कुछ समझ पाए आप? ये जो लंबाई कवर कर रहा है, जो ये दूरी कवर कर रहा है बार बार, ये लंबाई जो है, जो लेंथ है ना, यही दूरी है, यही डिस्टेंस है। क्लियर? आगे आइए, दूरी कैसी होती है, कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक अदिश राशि है जिसको मात्रक क्या है, मीटर। एक अदिश राशि है और एक मात्रक क्या है, मीटर। दोनों के बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर ले आके बन जाएगा प्रश्न। अतिलघुत्तरी में लिखने को भी मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको टिक करने को मिल सकता है। तो दोनों तरीके से ये आपको इधर उधर किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछ जरूर लेगा। तो प्रिपेयर रहिएगा क्वेश्चंस को देखने के लिए। आइए, अब एक टॉपिक और है जिसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। किसी वस्तु की जो प्रारंभिक गति है और जो अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह कण की गति के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को सदिश राशि के परिवर्तन के बराबर होता है। समझो पहले, क्या? कोई सामान की जो प्रारंभिक गति है, कोई सामान मतलब कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी है, ठीक है, थिंग है, कुछ भी, जब वो चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो उसकी स्पीड चलते समय थी और वो जब तक जितनी दूरी कवर किया और यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने की इस समय जो स्पीड थी और इस समय तक पहुँचने की जो स्पीड है, इन स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम ये दूरी होती है ना, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं इनिशियल स्पीड और इसको कहते हैं लास्ट की आपकी एंडिंग स्पीड। अंतिम स्थिति बोला है ना, और प्रारंभिक मतलब स्टार्ट किया जिस पोजीशन से, जिस स्पीड के साथ था, फिर यहाँ जैसे एक धावक है दौड़ता है तो उसकी एकदम स्टार्टिंग की रेस शुरू हुई, बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन बाद में जाके वो धीरे हो जाता है। तो यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट में आपको समझाई जा रही है। समझ रहे हैं आप क्लियर तरीके से? पर हो सकता है कि पूछ ले परिभाषा, हो सकता है ना भी पूछे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, अगर आता है तो जानते रहिए। क्लियर है यहाँ तक? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, मात्रक मीटर होता है। दोनों का मात्रक सही है, दूरी का और विस्थापन का। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि राशि अलग अलग है, राशियों को भी याद रखिए, पूछा जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ तक समझ पाए? ऐसे आपको पता है जितनी कुछ और भी जो यूनिट है या जो भी बात चीज़ें मैंने कुछ और भी बताई है ना, उनकी राशि ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि राशि मात्रक ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पूछ लेगा, वो भी बहुविकल्पी में पूछ के फंसाएगा आपको। बहुत ही क्लियर तरीके से आपको मैं बात बता रहे हैं, उपकरण वाला। और ये जो टॉपिक ऐसे दूरी का, स्पीड का, गति का, ठीक है, मोशन ओशन का, जितना भी जो भी कुछ है जिनमें राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, तो कौन किस में आता है इनको ध्यान रखिएगा। वेग वगैरह का, मोमेंटम वगैरह, ठीक है, संवेग वगैरह ना भूले, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, चलते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर देखिए। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग रास्ते पर निर्भर करती है। जी हाँ, बिल्कुल करती है, डिपेंड होती है। जबकि विस्थापन का मार्ग कभी निर्भर नहीं करता, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु के द्वारा जो सामान मतलब जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, उसमें मार्ग का भी बड़ा वो पड़ता है, क्योंकि लंबाई नापी जाती है दूरी में।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता। जिस स्पीड से आप चल रहे हो, जिस स्पीड से वहां तक पहुंच रहे हो, उसकी जो पोजीशन आपकी है वो देखा जाता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसा रास्ता है। दूरी विस्थापन से अधिक और बराबर हो सकती है। दूरी जो होती है वो विस्थापन से अधिक भी हो सकती है और बराबर भी, कम कभी नहीं होगी। लेकिन कम कभी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। गतिमान, तीसरा पॉइंट है, गतिमान कण के द्वारा तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती है। किसी पार्टिकल के द्वारा अगर कोई डिस्टेंस चली गई है तो वो निगेटिव तो हो ही नहीं सकती और जीरो भी नहीं हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। मैंने बताया है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं, गलतियां बच्चे कर देते हैं, उन्हें नहीं पता है, नहीं पढ़े, इसीलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्न दिखाते हैं। जैसा कि मैं हर बार कोशिश कर रही हूँ कि पहले टॉपिक बता दो, फिर कुछ संबंधित प्रश्न बता दो। पहला प्रश्न है, चाल कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल, तत्क्षणिक चाल। ठीक है, ऐसे आपको भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो लिखना है, 2 नंबर का आएगा तो लिखना है। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मैंने पेपर का एक प्रश्न बता दिया आज। दूसरा देखिए, चाल की एसआई मात्रा क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो सिर्फ मीटर प्रति सेकंड मत लिख कर आइएगा, अच्छे से एक लाइन लिखना है तो पूरी एक लाइन लिखिए। चाल कौन सी राशि होती है? तो चाल एक अदिश राशि होती है, जैसे कि ऊपर बताया और प्रश्न भी देखो पूछा गया। चाल को किस लेटर से, मतलब किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं? तो वी से करते हैं। किससे करते हैं? वी से। आगे बढ़िए, विस्थापन का सूत्र क्या होता है? विस्थापन का सूत्र बराबर प्रारंभिक एवं आंतरिक अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम स्थिति। ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से समझिएगा। विस्थापन एवं समय आरेख का ढाल क्या होता है? तो वेग विस्थापन एवं समय आरेख का ढाल होता है। ध्यान से, बहुत क्लियर तरीके से, हो सकता है कि बन जाए प्रश्न। विस्थापन क्या है, उसका क्या मात्रक है? तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम दूरी है, एकदम मिनिमम, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है और इसकी जो मीटर होती है वो इकाई होती है। सॉरी, इसकी जो इकाई है वो मीटर होती है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये पूरा प्रश्न था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कराया, समझाया। ये टॉपिक में आपको कोई भी टॉपिक ना फंसे हम बता दें। क्लियर यहाँ तक सबने समझा? हमने आज की इस क्लास में क्या क्या देखा? चाल की परिभाषा देखी, चाल किसे कहते हैं वो बताया, चाल का फॉर्मूला बताया, चाल का मात्रक बताया। फिर आगे बढ़े तो चाल का प्रकार बताया, जिनमें एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तत्क्षणिक चाल आई। औसत चाल के बारे में कुछ और बातें बताई, औसत चाल का सूत्र बताया, औसत चाल का मात्रक बताया। चाल और वेग में क्या अंतर है वो भी मैंने आपको क्लियर बताया। दूरी किसे कहते हैं वो बताया, दूरी कैसी राशि है, क्या मात्रक है वो बताया। विस्थापन क्या होता है वो बताया, कैसा मात्रक राशि है वो बताया। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है वो बताया। इतने सारे टॉपिक मैंने आज की इस क्लास में आपको कवर करके बताया। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक और चैप्टर में बताऊंगी। जितने भी टॉपिक है वो पूरा कवर होगा, कुछ कुछ चीज़ें और। फिर हमारा केमिस्ट्री है, साइंस भी हमारा इसी, मतलब साइंस ही क्या, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, ये सब जनवरी में ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, वो जो 50-50 नंबर है वही थोड़ा हो सकता है कि ना हो पाए लास्ट तक, कोशिश रहेगी तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मैं हर एक टॉपिक एग्जाम से पहले करा दूँ, पूरी सीरीज़ करवा दूँ, तो आपका सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, समझ में आया। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। बाय बाय, टेक केयर।